हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरु। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा रीजनिंग का सिलेबस चल रहा था जिसमें लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर हमने क्लॉक कंप्लीट किया है और दूसरा चैप्टर हमने कैलेंडर शुरू किया है। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं और आज एक तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और तीसरे चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का गिनना। आकृतियों का गिनना। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का गिनना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से जो आकृति आती हैं वो या तो वर्ग से रिलेटेड होती है, कोई एक पर्टिकुलर आकृति दे दी जाती है जिसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी होती है, या आयत दे दी जाते हैं, आयतों की संख्या बतानी होती है, या एक प्रकार के त्रिभुजों की संख्या दे दी जाती है और उसमें वो संख्याएं हमें बतानी होती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम यही चैप्टर आकृतियों का गिनना स्टार्ट करने वाले हैं। इसको बिल्कुल एक तरीके से आधार यानी कि बेसिक लेवल से समझेंगे और अच्छे एक लेवल पर जाकर के इसको समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले के जो वीडियो थे यानी क्लॉक के और कैलेंडर के वो सही तरीके से समझे होंगे और आज समझेंगे आकृतियों का गिनना। ठीक है, अब ये जो आकृतियों का गिनना चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप एक बार वीडियो स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती जबकि वो चीज़ें कंप्लीट या पूरी उसको ना देख लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करना कि वीडियो को लास्ट तक ही देखना, और जब लास्ट तक देखो और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, और जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, और एक और बात, जैसे कि हमने आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो पूरा का पूरा कवर कर चुका है, उसकी लगभग 20 वीडियोस हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री की, और वो सारी की सारी हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में हिस्ट्री की एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी की सारी डली हुई हैं सीरियल वाइज से। वो सारी वीडियोस हमारी क्लास बाई क्लास करके डली हुई हैं। ठीक है, और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इन क्लासों की तो पीडीएफ भी हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है जीएस बाई गौतम पाल सर। ठीक है, जीएस बाई गौतम पाल सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको पीडीएफ की जरूरत हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर से आकृतियों का गिनना चैप्टर। ठीक, सबसे पहले हम इसमें आकृति उठाते हैं अपनी स्क्वायर यानी वर्ग, और देखते हैं कि वर्गों की जो काउंटिंग होगी वो वर्गों की काउंटिंग किस प्रकार होगी, स्क्वायर की काउंटिंग किस प्रकार हम करने वाले हैं। ठीक, अब देखो, इससे सबसे पहले हम एक छोटी आकृति से समझना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि आकृति किस तरीके से गिननी होंगी। ठीक, आकृति हमको गिननी है जो है वो पर्टिकुलर एक छोटी आकृति की गिननी है, हालांकि बड़ी आकृतियों को जो गिनना है वो काफी कठिन कार्य हो जाता है, इसलिए हम उसमें फिर एक ट्रिक लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार अपना कंसेप्ट बनाते हैं। जिस तरीके से एक आकृति मैंने ये बनाई और इसमें मैं पूछ लूँ कि स्क्वायरों की संख्या कितनी होगी, स्क्वायर इसमें कितने होंगे। ठीक, यानी वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो यहाँ पर हम आसानी से, छोटी आकृति है तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। 4 स्क्वायर जो है वो तो ये सिंपल आसानी से ढूंढने को मिल जाते हैं, और एक ये पूरा का पूरा जो बड़ा आकृति है ये भी एक वर्ग है। तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे कि इस आकृति में ओनली 5 स्क्वायर हैं। ठीक है, केवल 5 वर्ग हैं इस आकृति में। और यदि मैं बात करता हूँ कि इसका तरीका क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या होगी, यदि हम इस आकृति में ही ट्रिक लगाने की कोशिश करें तो देखो, स्क्वायर ऐसे निकाले जाते हैं। सबसे पहली चीज तो इस तरीके की जो चीजें चलती हैं इधर को, तो ये होती है पंक्ति, जैसे कि पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, इस तरीके से जो हुआ तो वो पंक्ति होगी। और ये जो इस तरीके से होता है कि पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, इस तरीके से नीचे को स्तंभ या कॉलम होते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं ये रो या पंक्ति होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर और
कॉलम जो होंगे उनके नंबर, उनकी संख्या देखनी होगी कि कितने कॉलम है और कितनी कितनी रो है। ठीक, तो उसी तरीके से हम देखते हैं, यदि हम पंक्ति की बात करते हैं तो पहली पंक्ति इसमें ये है और दूसरी पंक्ति इसमें ये है, तो यहाँ पर हमें दो पंक्ति मिली, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है। उसी तरीके से हम कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। कुल मिलाकर के हमें पता चला कि नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है और नंबर ऑफ रो भी 2 है। अब देखो स्टार्ट क्या करते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और मैक्सिमम नंबर ऑफ रो जो होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरीके से मान लो ये यहाँ पर 2 है, कॉलम 2 है और पंक्ति भी 2 है, तो सबसे पहले ये जो पंक्ति और कॉलम है इनके संख्याओं को उठाओगे और आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, उसके बाद प्लस का निशान लगाओगे और इनमें से फिर एक एक माइनस करते हमें चलना है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे 2 कॉलम है तो अब 2 में से एक माइनस करना है, तो यहाँ पर एक कॉलम बचेगा। उसी तरीके से पंक्ति भी यहाँ हमारी 2 थी, एक माइनस करोगे तो यहाँ पर भी एक बचेगी। प्लस अब यहाँ पर एक है तो एक में से जब एक माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। और ये प्रोसेस हमें तब तक जारी करना है जब तक आने वाली संख्या 0 ना बन जाए। ठीक है, 0 ना बन जाए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 इकन 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, तो स्क्वायर यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली ये छोटी आकृति थी तो इसलिए हमने डायरेक्ट भी गिन लिया था, लेकिन यदि कोई बड़ी आकृति दे दे तो हमें ये वाले ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अब अगली आकृति। ठीक है, ये तो एक तरीके का बेस था, कंसेप्ट था, जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो एक थोड़ी बड़ी आकृति में, जिस तरीके की आकृति हमको एग्जाम में दे करके वो पूछ लेता है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने एक चित्र बनाया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले तो हमें देखनी होगी ये पंक्ति कितनी है। ठीक, यानी रो जो है कितनी है, तो एक रो ये होगी, दो दूसरी रो ये होगी, तीसरी रो ये होगी और चौथी रो ये होगी। ठीक, तो इसमें जो रो है, नंबर ऑफ रो जो है वो तो 4 है। यदि मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया और 5वां कॉलम ये हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 5 मैक्सिमम है और इधर 4 मैक्सिमम है, तो 5 गुणा 4 प्लस, अब इनमें से क्या करना है, एक एक माइनस करते लिखते जाना है तब तक जब तक आने वाली जो संख्या होगी वो 0 ना बन जाए। तो यहाँ पर 4 गुणा 3 प्लस, फिर इसमें से एक एक माइनस करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक में से जब आप एक माइनस करोगे तो 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 होनी है। तो यानी कि यहाँ तक हमको अब ये सोल्व करना होगा। सोल्व करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, प्लस 3 दूनी 6 और 2 इकन 2। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो गया, देखो 20 तो ये है, 12 और 6 18 और 2 20, 20 ये हो गया, तो 20 ये और 20 ये कितना हो गया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पर 40 हो गए, यानी 40 वर्ग इस आकृति में हमारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेथड है, ये ट्रिक मान लो, कंसेप्ट मान लो, कुछ भी मान लो, बहरहाल आपको जो सोल्व करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं, वो इसी तरीके से निकालने हैं ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक, हालांकि इसमें यदि आप काउंट करने लग जाओगे तो इसको काउंट नहीं करोगे, अपने 10-15 मिनट वेस्ट कर दोगे। ठीक, तो सबसे अच्छा या सुटेबल जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सको। ठीक है, आप देखते हैं, देखो एक आकृति और देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके की आकृति तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर इतनी बेसिक आकृति नहीं देगा, हालांकि किसी किसी एग्जाम में दे भी देता है, लेकिन यदि थोड़ी और टिपिकल आकृति आपको बना के दे तो उसको सोल्व कैसे करोगे। ठीक, तो सबसे पहले उसका भी एक कंसेप्ट देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मान लो अगर इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिल जाए तो इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, तो इसमें 5 स्क्वायर होते हैं। ठीक, लेकिन यदि मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक आकृति और बना दिया जाए तो अब इस पूरी आकृति में
कितने स्क्वायर होंगे। ठीक, तो आपको देखने को मिल रहा होगा या आप देख रहे होंगे कि ये जो छोटी वाली आकृति है ये भी तो इसी तरीके की आकृति है जिसमें कितने होते हैं 5 स्क्वायर होते हैं। ठीक, तो आप सिंपल आइडिया लगा सकते हो या सिंपल कह सकते हो कि 5 तो इस बड़ी में होंगे और 5 ही इस छोटी में होंगे और कुल मिलाकर के जो इसमें होंगे, ठीक, पूरी की पूरी आकृति में तो उसमें कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक, तो इस तरीके की आकृति। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस आकृति पर, ठीक है, एक सिंगल आकृति तो ये ऐसे एग्जाम में मिलने वाली नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन बना सकता है। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम कहां पर ले जाकर के फंस सकता है आपको। इस तरीके की आकृति है कोई, और इसमें अब वो क्या करेगा, इसमें कुछ और जो है वो थोड़ी आकृति ड्रॉ कर देगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये एक संयुक्त आकृति इसमें जोड़ दी गई। हालांकि पहले आकृति जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन अब क्या करा, अब उसने थोड़ी सी आकृति इसमें और ऐड कर दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जबकि आपको पता है कि यदि जैसे मैंने अभी बताया कि जो छोटी वाली आकृति, इस तरीके की जो आकृति है इसमें आपको पता है स्क्वायर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो आपको पता है 5 स्क्वायर यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से मिलेंगे, 5 यहाँ से मिलेंगे, मतलब कि 5, 10, 15 और 20 स्क्वायर तो ये होने हैं छोटी आकृति के। ठीक, लेकिन अब ये जो आकृति के ये जो बची स्क्वायर, अब ये भी तो ऐड करने होंगे। तो इनको आप सिंपली जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो लिख करके। ठीक, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कॉलम की, तो पहला कॉलम ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम ये हो गया, 5 कॉलम हो गए। अगर पंक्ति की बात करते हैं तो पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये और चौथी पंक्ति ये, 4 पंक्ति ये होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस पूरी आकृति यानी हमको ये भूल करके सॉल्व कर लेना है कि इसमें ये जो छोटी आकृतियां हैं ये भी शामिल है, ऐसा भूल करके इसमें स्क्वायर निकाल देनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रो 4 है, तो हमें क्या करना है 5 गुणा 4 प्लस, फिर वही तरीका करना है, एक एक माइनस करते चले जाना है, 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा, अब की बार 0 हो जाएगा क्योंकि एक में से जब एक माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ तक तो 0 संख्या हो गई, सिर्फ ये सॉल्व करना है हमको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। जब जोड़ोगे आप तो 40 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 40 तो इस वाली आकृति में मिलेगा, जबकि इसमें 4 आकृति आपको और मिली है और जोड़ करके दी है, 1 2 3 4। और ये जो 4 आकृतियां हैं इसमें कितने कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो 5 स्क्वायर बन रहे हैं। कुल मिलाकर के 20 स्क्वायर इन छोटी आकृतियों से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि हम इस पूरी आकृति की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 स्क्वायर हमारे होंगे, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो बात थी, ये जो आकृति थी, ये भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो थोड़ा सा यदि और थोड़ा डीप में जाए या और थोड़ा कठिन बना करके सवाल आपके सामने रखा जाए तो वो इस तरीके से हो सकता है। देखिए वो जो सवाल होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि एक तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो चुका है और एक ये हो चुका है। ठीक है, इस तरीके की आकृति आपको देगा और पूछ लेगा कि स्क्वायर बताइए, स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो देखना है हमें क्या करना है। अब देखो आप यदि इसको गौर से देख रहे होंगे तो हमें एक आकृति मिल रही होगी। आकृति कौन सी मिल रही होगी, वही जो बेस आकृति थी वही आकृति देखने को मिल रही होगी, इस तरीके की ये। और इस तरीके की आकृति में आपको पता है 5 स्क्वायर होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे
कि ये वाली जो आकृति है इसमें 5 मिल जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार ये जो आकृति देखने को मिल रही है ये भी वही है, इसमें भी 5 स्क्वायर मिल जाएंगे। उसी प्रकार ये जो आकृति है इसमें भी आपको 5 स्क्वायर देखने को मिल जाएंगे। मतलब यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर के ये 15 स्क्वायर हमें मिल गए। अब यहाँ से यदि आपको गौर दे रहे हो आप तो यहाँ से देखिए कि कोई स्क्वायर ऐसा है जो 2 में कॉमन है या 2 में काउंट कर रहे हो हम, है ना। तो देखिए देखते हैं, यदि हम इस की बात करते हैं इस पूरे स्क्वायर की और इस स्क्वायर की, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये ऐसा है, हमने इसमें भी काउंट कर लिया है और इसमें भी काउंट कर लिया है। ठीक है, जबकि हमें प्रत्येक स्क्वायर सिर्फ एक बार ही काउंट करना है। ठीक, उसी तरीके से यदि इस वाले स्क्वायर में देखते हैं और इस स्क्वायर में देखते हैं तो एक स्क्वायर ये होता है जो हम 2 में काउंट कर रहे हैं, यानी 2 बार काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो हमने 2 बार काउंट कर लिए, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल बैठ रहे थे 15, इसमें से 2 हमको माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कुल स्क्वायरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी इस पूरी आकृति में, तो आप कहोगे कि 13 जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो स्क्वायर से यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस स्क्वायर से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब जो बात करेंगे हम वो आयत से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो है, वर्ग जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इससे ज्यादा कठिन सवाल यदि बनाएगा वो तो इन्हीं बेस आकृतियों के आधार पर वो सवाल बना सकता है। आकृति तो किसी भी तरीके की बना देगा, लेकिन जो बेस रहेगा वो यही रहने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं हम आयत की या रेक्टेंगल की। ठीक है, तो देखते हैं रेक्टेंगल को। तो देखिए देखते हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको सबसे पहले तो एक बात समझनी है कि देखो रेक्टेंगल की परिभाषा क्या होती है, आयत की परिभाषा क्या होती है। आयत की परिभाषा होती है कि जिसमें आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार जिस तरीके से मैं आपको 2 आकृति बना करके बता रहा हूँ, एक तो आकृति ये है, ठीक है, इसमें ये ए भुजा की लंबाई ए है, यहाँ पर जो भुजा की चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई जो है वो ए है और लंबाई जो है वो बी है। इसी तरीके से ये भी ए है और ये भी बी है। तो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर है और प्रत्येक कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, आयत है। उसी तरीके से यदि मैं एक आकृति आपको ये बना करके दिखाऊं, ठीक, और इसमें भी क्या है, ये आकृति ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक, तो आप बोलोगे कि सर ये तो वर्ग बन चुका है, तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो होता है वह सदैव क्या होता है, आयत होता है। मतलब वर्ग जो है वो आयत होता है। ठीक, वर्ग को भी हम आयत बोल सकते हैं, यानी कि आयत ही वो होता है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ लेनी है। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बेसिक आकृति लेते हैं, यानी छोटी आकृति लेते हैं, जिस तरीके से हमने वर्ग में लेकर के समझी थी। ठीक, तो मान के चलना एक आकृति ये है। अब इसमें हमें स्क्वायर नहीं बताने, स्क्वायर तो आपको पता है, इसमें स्क्वायर तो 5 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें बताने हैं रेक्टेंगल कितने होंगे, आयत कितने होंगे। ठीक, तो देखो इसमें यदि हम काउंट करते हैं तो एक आयत ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्ग तो है, लेकिन वर्ग क्या होता है, वर्ग भी एक आयत होता है। तो एक आयत ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे कि 5 हमारे वर्ग थे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आयत तो होंगे ही होंगे, तो 5 तो ये हो जाएंगे। ठीक, अब बाकी आयत कहाँ से होंगे, तो देखो आप देख रहे होंगे, एक तो ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए, तो एक छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो जाएगा और 9वां ये हो जाएगा। ठीक, और कोई आयत इसमें नहीं बन रहा, तो कुल मिलाकर के 5 ये और 4 इस तरीके से जो बने ये, तो कुल मिलाकर के इस बेसिक आकृति में कितने रेक्टेंगल होंगे, 9 रेक्टेंगल होंगे, 9 आयत होंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी।
अब यदि मैं बात करता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है, ये तो गिन लिया, ठीक, लेकिन तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे, ठीक। तो देखो यदि हम काउंट करने की बात करते हैं तो इसमें भी वही कार्य करना है, नंबर ऑफ कॉलम निकाल लेना है पहले, फिर नंबर ऑफ रोज निकाल लेनी है, ठीक। तो पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। पंक्ति की बात करते हैं, पहली पंक्ति ये हो गई और दूसरी पंक्ति ये हो गई। यहाँ पर हमें 2 ही कॉलम मिले और 2 ही पंक्ति मिली, ठीक, सिंपल। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ये करना है कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम है तो इनकी संख्याओं को आपस में, यानी रेक्टेंगल जो है, तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्याओं को जोड़ लेना है। जोड़ने का मतलब देखो, एक कॉलम तो ये हो गया, फिर प्लस दूसरा यानी कि दूसरा कॉलम हो गया। अब कॉलम जब हमारे 2 है तो 2 ही तक सीमित रखो, 2 हो गए, कोई बात नहीं, ठीक। और अब क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करनी है, और उसी प्रकार जो हमारी रो है तो रो के नंबरों को जोड़ देना है। तो रो भी इसमें 2 है, यानी कि 1 और 2, ये काम करना है, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 3 और गुणा 3, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। इतना काम यदि आप ना कर सको तो सिंपली जो हमें आकृति दी जाएंगी उसी में सिंपल ऐसे जोड़ लो कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 1 और 2 ये कितना हो जाएगा, 3, और ये जो जोड़ आएगा इनकी ही 3 3 9 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक आकृति थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ी बड़ी आकृति लेकर के कि बड़ी आकृति में किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बड़ी आकृति यदि हम लेते हैं, बस ये बात मान के चलनी है कि जो वर्ग होगा तो उस वर्ग को हम आकृति में ही गिन लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रत्येक वर्ग होता है वो एक क्या होता है, हमेशा एक आयत भी होता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे हम, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो एक कॉलम ये हो जाएगा, 2 कॉलम ये हो जाएंगे, तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा, और 5वां कॉलम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉलम बने तो कॉलम बने 5, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 5 है। उसी तरीके से यदि रो की बात करते हैं तो फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये होगी, फोर्थ रो ये होगी, और फिफ्थ रो ये होगी। तो रो कितनी बनी, रो भी 5 बनी, फिफ्थ रो है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारे कॉलम है और जो हमारी रो है उन्हें आपस में जोड़ना है, ठीक है। मतलब कि जो कॉलम है उनको आपस में जोड़ लेना है, जो रो है उनको आपस में जोड़ लेना है, और जो दोनों का जोड़ आएगा, दोनों का योग आएगा, उन दोनों के योग को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। तो जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ, नंबर ऑफ रो के साथ। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 5, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। अब यदि हम बात करते हैं इनके योग की तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 तो आ गया नंबर ऑफ कॉलम का योग, ठीक। उसी प्रकार गुणा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 15, 15 ही आ गया नंबर ऑफ रो का योग टोटल, ठीक। अब क्या हुआ, अब 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 और 15 की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। और जब 15 और 15 की गुणा आप करते हो तो 15 और 15 की गुणा करके आ जाएगा 225, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, यानी रेक्टेंगल की जो संख्या होगी, आयतों की जो संख्या होगी, जो इसमें आयत होंगे वो 225 आयत होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है या एक चीज और इसी में ऐड कर देता है कोई आपको, चलो मैं दूसरे एक आकृति से बना करके आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक चीज और सीख लो आप आज, जिस तरीके से मान लो कोई आकृति हमें इस प्रकार से हमें कोई आकृति दी गई, ठीक। और इस आकृति में हमसे क्या पूछा गया, अभी तक हमसे पूछा जा रहा था कि निम्न आकृति में आयतों की संख्या बताइए, ठीक।
लेकिन अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आकृति में केवल आयतों की संख्या बताओ। तो यहां पर यदि शब्द केवल लगा दिया जाए, ओनली शब्द जोड़ दिया जाए, केवल आयतों की संख्या बताओ, तो फिर इस तरीके के सवाल को किस तरीके से आप सोल्व करोगे, ठीक, वो चीज देखते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क यहाँ पर करना नहीं है। सिंपल, सबसे पहले तो जिस प्रकार हम आयतों की संख्या निकालते हैं तो वो आयतों की संख्या हमको निकाल लेनी है, ठीक। और आयतों की संख्या निकालना कोई हार्ड वर्क नहीं है, मुश्किल से 5 सेकंड में आप आयतों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम गिन लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक। नंबर ऑफ रो देख लेनी है, तो 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो। अब क्या कर देना है, जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, या नंबर ऑफ जो रो है उसको ऐड कर देना है, नंबर ऑफ कॉलम है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 + 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 इसमें क्या हो गया, जो कॉलम है उनका योग हो चुका है। उसी तरीके से 3 और 3 6 और 4 10, 10 जो है वो पंक्ति का योग हो चुका है। तो यदि हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करते हैं, कुल रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो 10 × 10 यानी कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 10 × 100 100 हो जाएंगे। लेकिन हमसे बात की गई है केवल आयतों की संख्या, मतलब इस आकृति में सिर्फ हमें आयत बताने हैं, जो इसमें वर्ग भी शामिल है ना, जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे कि जो वर्ग है, वर्ग भी एक आयत होता है। तो सवाल में बोल दिया गया है कि हमें वर्ग से कोई मतलब नहीं है, कि वर्ग हमें नहीं चाहिए, ये बताओ कि इसमें सिर्फ आयत ही आयत कितने हैं। ठीक है, वर्ग हमको नहीं देखने। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है, टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत, वो तो 100 आ चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसमें से, इस आकृति में से वर्ग कितने हैं, वर्ग देखो और इसमें से 100 में से माइनस कर दो। तो वर्ग देखने की भी बात मैंने आपको समझा रखी है, कैसे, यानी स्क्वायर निकालने की। तो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है, वो भी 4 हैं। तो क्या करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 4 प्लस, फिर इनमें से एक एक माइनस करते चले जाते हैं, तब तक माइनस करते हैं जब तक आने वाली संख्या 0 ना बन जाए। तो वहां तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। तो 3 × 3 2 × 2 प्लस 1 × 1, और आने वाली संख्या तो 0 बनेगी, तो हमें सिर्फ इतना सोल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 और 1 इकन 1। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ से कितने मिलेंगे, तो देखो 16 और 4 20 ये हो गया, और 10 ये हो गया। तो यहाँ पर कुल कितने आ गए, स्क्वायर 30 आ गए। मतलब ये जो आकृति दी हुई है इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग 30 वर्ग है। ठीक है, और कुल आयत कितने हैं, कुल आयत 100 है। लेकिन यार बात करते हैं हम केवल आयतों की, केवल आयत कितने होंगे इसमें। तो केवल आयत निकालने के लिए जो हमको कुल आयत है उसमें से वर्गों की संख्या माइनस कर लेनी है, और ये आ जाएगा 70। ये जो है केवल ओनली रेक्टेंगल या केवल आयत जो है वो 70 होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आकृतियां समझ में आई होंगी। आज मैंने एक तो आपको वर्ग गिनना सिखा दिया है और एक आयत गिनना सिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कल, जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और अधिक से अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से कम, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल से कम पूछे जाते हैं, जबकि ट्रायंगल जो है, जो त्रिभुज है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और त्रिभुज के जो है वो टाइप भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आकृतियां हैं, जो कठिन आकृतियां बनाई जाती हैं, वो ट्रायंगल की ही बनती है। ठीक है, त्रिभुज की ही बनती है। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में ट्रायंगल के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और लगे रहो पढ़ाई में बढ़िया तरीके से। रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट करा के छोड़ेंगे, और सारे के सारे ऐसे चैप्टर उठाएंगे जिसमें जो है, जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, और जिसमें आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको, ऐसे रीजनिंग करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय।